टुडे ऑनलाइन क्लास वेलकम ऑल स्टूडेंट क्लास 10th विषय जीव विज्ञान। आज हम लोग लेके उपस्थित हैं। आज ये छूटा हुआ भाग था। आगे प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। तो गाइस आज जानते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा या डिफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है। देखिएगा, पहले तो हम जानते हैं प्रकाश और संश्लेषण। प्रकाश जो होता है सूर्य के से आने वाली विकिरण ही प्रकाश कहलाती है। और संश्लेषण जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल को उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, या कह लें कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति होने वाली क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। गाइस ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो प्रकाश से आने वाली किरणें या सूर्य से आने वाली विकिरण वो पौधे में उपस्थित पर्णहरिम की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और किसकी उपस्थिति में, जैसे जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से विकिरण आती है और क्लोरोफिल क्या होते हैं, पौधे में पाए जाते हैं, या कह लें पर्णहरिम पौधे में पाए जाते हैं। उनकी उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। यही फैक्ट होता है कि इसी के द्वारा बनता है। जैसे सूर्य का प्रकाश जब आता है पृथ्वी पे धरातल पर, तो पृथ्वी के धरातल पर जो छोटे बड़े पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं वो उस पौधों में पर्णहरिम, उनके पत्तियों में, रंध्रों में और उनके जो ट्रंक होते हैं, शाखाएं, उनमें जो उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में और प्रकाश ऊर्जा के द्वारा जल अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर क्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। अर्थात ग्लूकोज का निर्माण होता है और प्लस ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को क्या करती है, ये जीवन सुरलता या सरलता प्रदान करती है। तो गाइस आगे जानते हैं थोड़ा सी स्टार्टिंग में कि सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरिम होता है। जैसे गाइस जानते हैं कि मनुष्य में विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी धमनियां, शिराएं होती हैं। उसी प्रकार से जो उनका जो पौधे के मनुष्य के विभिन्न भागों में रक्त का संचार करती हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसी प्रकार से जो है पेड़ पौधे में भी क्या होता है, उपस्थित हरी कोशिकाओं में पर्णहरिम होता है। अर्थात जिसे कह लें क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड जल अर्थात कह लें CO2 प्लस H2O कहता है। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 प्लस जल H2O क्या करते हैं, संयोग करते हैं। क्या करते हैं, संयोग, आपस में मिलते हैं, मिलकर अर्थात जो मिलकर शर्करा का निर्माण करता था, C6H12O6 का निर्माण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो उसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है उसी क्रिया को बनने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं। या इंग्लिश में से कह लें कि कार्बन एसिमिनेशन कहते हैं। इसी कार्बन एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। तो आप गाइस समझ लें, अगर इसको केवल उसी ओरल में समझने का प्रयास करें, थ्योरी अगर नहीं आपको आती है या नहीं याद आता है उस समय, तो क्या किया जाए, हम एक इसके सूत्र जानते रहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस CO2 प्लस H2O दोनों की क्रिया करेंगे। किसको उपस्थिति में, सूर्य के क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अर्थात जो प्रकाश, जो सूर्य के विकिरण द्वारा आने वाला प्रकाश
उसके उपस्थिति में और पेड़ पौधे में पर्णहरिम अर्थात क्लोरोफिल की उपस्थिति से और आपकी क्या बनेगा, शर्करा अर्थात ग्लूकोज का निर्माण होगा और ऑक्सीजन क्या करेगी, बाहर मुक्त हो जाएगी। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जैविक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण एक जैविक रासायनिक अभिक्रिया है। इसको निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखें यहाँ पर 6CO2 अर्थात प्लस 6H2O अर्थात ये कह लें कार्बन, इसमें इसका गुणा करेंगे 12, तो ये इसको भी बैलेंस के रूप में इस तरह देख लेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे 6CO2 प्लस 6H2O, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका ये जल, इनके संयोग से किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की जो उपस्थिति में पेड़ पौधों की जो पर्णहरिम जो होता पाया जाता था क्लोरोफिल, इसी को पर्णहरिम बोलते हैं। पेड़ पौधे के पत्तियों या तनों में पर्णहरिम पाया जाता है और प्रकाश की उपस्थिति में ये क्लोरोफिल अर्थात जो है ये लिखा जो पर्णहरिम जो है प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और इनकी क्रिया से होने वाली क्रिया जो होती है वो ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 प्लस CO2 ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकलता है। इसी क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। या गाइज आपकी थ्योरी नहीं याद होती या नहीं मालूम पड़ता है उस समय पेपर में, तो आप इसी तरह का लें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल दोनों का संयोग होगा और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्रिया करके जो है ग्लूकोज का निर्माण होगा और ग्लूकोज से जो होता ऑक्सीजन बाहर मुक्त होगी। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की 6 मुख्य विशेषताएं क्या हैं। गाइस जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा जिसे रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं कि रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित की जाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा जो होती है, अगर एक देखा जाए तो पार्थिव विकिरण के नाम से जानते हैं। अगर जो सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर भाग पर पड़ती हैं और वे पृथ्वी से जो रिफ्लेक्शन होती है परिवर्तित होती है उसे पार्थिव ऊर्जा विकिरण के नाम से जानते हैं और ये सूर्य की ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अर्थात को ही हम रेडिएंट एनर्जी के नाम से जानते हैं और इसे रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित की जाती है। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की विशेषता के नाम से जाना जाता है। सेकंड देखिएगा, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन व ऑक्सीजन प्राप्त किए जाते हैं। वायुमंडल की उपस्थिति में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ऑक्सीजन प्राप्त किए जाते हैं। थर्ड देखिएगा, जल से हाइड्रोजन ली जाती है, जल से हाइड्रोजन ली जाती है। और चौथी विशेषता देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अंतिम उत्पादन ग्लूकोज शर्करा होती है। और अगर इसकी अंतिम उत्पादक देखा जाए तो शर्करा होती है। यह शीघ्र ही मंड में बदल जाती है। जैसे अगर गाइस देखें, जो जीव जंतु होते हैं या मनुष्य के देखें, जब कोई ठोस पदार्थ जब उसको अपने दांतों के द्वारा जो है चबाने का प्रयास करता है मुख गुहा में, तो वो मंड का रूप धारण करके एक शर्करा के रूप में बदलती है। वही क्रिया जो होती है पेड़ पौधों में इसी प्रकार से क्रिया पेड़ पौधों में होती है, जिससे प्रकाश की अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा या शीघ्र ही मंड के रूप में बदल जाती है। और इसी को देखते हैं, जब ये ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में रूप में परिवर्तित होता है जिसे मंड के रूप का धारण कर लेता है। तो ये गाइस आगे देखते हैं फिफ्थ का, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरिम क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अगर देखा जाए, इसमें एक विशेषता, ये सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे कह लें प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अति ही महत्वपूर्ण है।
और तथा पर्णहरिम की उपस्थिति आवश्यक है। कह लें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश और पेड़ पौधों में उपस्थित पर्णहरिम की उपस्थिति आवश्यक होती है, जिससे पौधे अपना भोजन सरलता से बना सकें। आगे जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, जैसे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि किसे कहते हैं। तो गाइस थोड़ा सा यहाँ पर जानते हैं फिगर के रूप में। जैसे यह देखिएगा कि सूर्य है, सूर्य की उपस्थिति में अर्थात प्रकाश प्रेरित क्रियाएं, ये देखिएगा सूर्य का जो किरणें हैं अर्थात विकिरण जो सूर्य की, ये प्रकाश की क्रिया है, जिससे H2O अर्थात जल और यहाँ ऑक्सीजन दोनों ये मिला हुआ रूप है, जिससे APA यहाँ पर AP एक रूप में होती है अर्थात NADPH2। तो ये क्रिया होती है जिसे अप्रकाशीय क्रियाएं कहते हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस शर्करा के रूप में बनती है। तो गाइस ये जानते हैं आगे यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। देखिएगा प्रकाश अभिक्रियाएं या हिल अभिक्रिया, देखिएगा लाइट्स रिएक्शन ऑफ हिल्स रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और हिल्स रिएक्शन क्या होता है। प्रकाश अभिक्रियाएं ये का अध्ययन सर्वप्रथम हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगर आप कहेंगे प्रकाश अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम कौन सा वैज्ञानिक किया था, ये आप गाइस जानेंगे। प्रकाश अभिक्रिया का अध्ययन कौन से वैज्ञानिक ने किया था, तो आप ये कहेंगे कि सर्वप्रथम प्रकाश अभिक्रिया का अध्ययन हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया कहा जाता है। यह क्रिया हरित लौकियों के ग्रेना में क्लोरोफिल की सहायता से होता है, अर्थात यह क्रिया हरित लौक के ग्रेना में क्लोरोफिल की उपस्थिति की सहायता से होता है, उपस्थिति या सहायता से होता है। गाइस जानते हैं ग्रेमा क्या होता है। तो ग्रेमा जो है पेड़ पौधे की जो पत्तियों में रंध्र के रूप में पाए जाने वाले जो क्षेत्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं पत्तियों में, उसी को ग्रेना के नाम से जाना जाता है। तो गाइस आगे जानने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिएगा कि यह निम्नलिखित पदों में पूर्ण होती है। जो अभी आप प्रकाश अभिक्रिया देखे हैं तो कितने कितने चरणों में पूरा होती है, इसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा फर्स्ट, सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लौकियों के ग्रेनम में उपस्थित होती है। पर्णहरिम या पर्णहरित क्रियाएं सक्रियाएं हो जाता है। इसमें पर्णहरिम सक्रिय हो जाता है, अर्थात जो पर्णहरिम जो सूर्य की पत्तियों में पाया जाने वाला पर्णहरिम या क्लोरोफिल होता है वो सक्रिय हो जाता है और एडीपी से एटीपी में अर्थात एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से परिवर्तित होकर जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, अर्थात और एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में परिवर्तित होकर ये निर्माण करता है। एटीपी में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संचित होती है, अर्थात एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, संचित हो जाती है, अर्थात मिल जाती है। ऊर्जा वित्त या क्लोरोफिल द्वारा जल का अर्थात हाइड्रोजन प्लस तथा हाइड्रोक्लोरिक आयनों में अर्थात OH नेगेटिव आयनों में प्रकाश अपवर्तन अर्थात फोटोसेंसिटिव होता है। इसमें देखिएगा जैसे H2O अर्थात 4 H2O यहाँ पर माइनस अर्थात निगेटिव में है, अर्थात ऊर्जा वित्त क्लोरोफिल यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस यहाँ हाइड्रोजन 4 और इसके बाद प्लस हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोक्लोरिक में आपका देखा जाए तो
माइनस, अर्थात दोनों की इक्वल में। यहाँ पर माइनस है तो इसलिए यहाँ पर प्लस है, दोनों यहाँ पर 4 यहाँ पर 4, दोनों इक्वल रूप में दिखाया गया। एडीपी से एडनस का निर्माण जैसे फोटोफास्फोरिक रिलेशन में देखा जाए तो ये कहते हैं, ये एडीपी से एटीपी को निर्माण को अगर देखा जाए तो यहाँ कह लिया जाए जो एडीपी से एटीपी को निर्माण को क्या कहा जाता है, तो वो उसको जो एडीपी से एटीपी को निर्माण अर्थात जो बनता है उसी बनने को क्रिया को हम फोटोफास्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं। अगर कहा जाए गाइस कि फोटोफास्फोरिलेशन क्या है तो आप कहेंगे कि एडीपी से एटीपी का जो निर्माण होता है उसी क्रिया को फोटोफास्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद एंड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के जो अंतिम उत्पाद होते हैं उससे क्या कहते हैं, तो गाइस जानते हो थोड़ा इसमें एंड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के अंत में क्या बनता है, तो वो जानते हैं क्या बनता है उसे कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों क्रिया करते हैं, उनके सहयोग से क्या करता है, ग्लूकोज बनता है। जैसे अभी देखें गन्ने के रस में जो होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर क्या करते हैं, ग्लूकोज, तभी गन्ना हमें मीठा लगता है। तो किस में परिवर्तित हो जाता है, उसमें जल पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की उपस्थिति में उससे क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण कर देता है, जिससे जो गन्ने का रस थोड़ा मीठा लगता है। तो गाइस देखेंगे मई जून का गन्ने का जो रस पियेंगे या गन्ने का रस लेते हैं वो ज़्यादा जो है आपका ग्लूकोज मात्रा अधिक देखने को मिलती है अर्थात महसूस होती है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज से मंड या स्टार्च निर्माण होता है या मंड पौधे में संचित कर लिया जाता है। ऑक्सीजन मुक्त होती है जो वायुमंडल में मुक्त होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है। अंतिम उत्पाद में देखिएगा ऑक्सीजन क्या करती है, बाहर निकलती है। अभी आपके आगे आपने समीकरण में देखा होगा कि जो 6O2 क्या करता है, बाहर निकलता है, वही ऑक्सीजन क्या करती है, मुक्त होती है, बाहर निकलती है, जो वायुमंडल में मुक्त होती है और सभी जीव के श्वसन में काम आती है। क्या करते हैं, वायुमंडल में क्या करती है, मुक्त होती है, बाहर निकलती है, जो सभी पशु पक्षियों सभी के लिए योगदान प्रदान करती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, नेसेसरी ऑफ कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये जानते हैं पौधों को भोजन निर्माण के लिए निम्नलिखित पदार्थों की आवश्यकता होती है। जो पौधे होते हैं उनके निर्माण में विभिन्न प्रकार की पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सूर्य का प्रकाश, अगर वो पौधा भोजन बनाने के लिए प्रकाश अति आवश्यक होता है, तभी प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, तो ये कहते हैं सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी और सूर्य का प्रकाश, तब भी जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो जीव जंतुओं से जो पौधों को मिलती है उसके द्वारा जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण के एक आवश्यक पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड भी जानी जाती है। जल अथवा पानी, अर्थात ये कहेंगे कि अगर आपने देखा होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल दोनों क्रिया करते हैं तब ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, प्रकाश संश्लेषण में, कि आप सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिण अर्थात आप क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन बाहर मुक्त होती है। यही देखिए 3 स्टेप हैं, कौन कौन से विशेष योगदान देते हैं, तो आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, या इसी को इस तरह समीकरण सूत्र के रूप में जान लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O जल और
सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। गाइस, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेके मिलेंगे। थैंक्स, लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक्स। ओके।